बड़का खुशखबरी लेकर आए हैं हम। बांका जिले में सोने का भंडार मिलने का जो खबर है, वैसे तो बिहार में कुछ है नहीं और जो कुछ है उसका फायदा जनता तक तो शायद ही मिल पाता हो, लेकिन अगर ये सोने का भंडार बिहार में मिल जाता है तो शायद बिहार की जनता को इसका फायदा पहुंच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी हित की बात करने वाला इंडी टाइम्स और हम हैं बबली। आज हम आपको नवादा के सदर अस्पताल लेकर चलेंगे, जहां मोबाइल के टॉर्च से डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया मरीज का। भाई वाह, डॉक्टर हो तो ऐसे है कि नहीं। उसके बाद ले चलेंगे दरभंगा और आपको मुख्यमंत्री जी की बातें भी सुनाएंगे और फिर आपको बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किसे गजनी मुख्यमंत्री कहा ये भी दिखाएंगे। साथ ही वायरल बॉय सोनू से भी मिलवाएंगे जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और उसके परिवार पर हमला करते हुए बिहार में 10 से 15 साल में लोगों को नौकरी न देने पर क्या कहा बताएंगे। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि मेरा चार्जशीट में नाम आ जाए तो आश्चर्य नहीं करिएगा, बताएंगे। और सीबीआई और ईडी की कार्यवाही को लेकर कैसे तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर किया हमला, ये भी सुनवाएंगे। आज आपको आनंद मोहन की भी खबर दिखलाऊंगी, क्योंकि कल यानी शुक्रवार को आनंद मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में, सब बताऊंगी। खबर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बांका लेकर चलते हैं आपको। क्या बिहार की जमीन के अंदर सोने का भंडार है? क्या सोने की इस भंडार के मिलने के बाद बिहार की किस्मत बदलने वाली है? क्या सच में बांका जिले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बांका जिले का खेलगांव चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वजह यह है कि यहाँ पर कुछ चमकीले और सुनहरे पत्थर जमीन के अंदर से निकले हैं और इसे ही देखकर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद इस गांव के अंदर हजारों टन सोना दबा हुआ है। जब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को इस बात की जानकारी मिली तो कुछ महीने पहले इस पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण कराया गया था। उसके बाद यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से खुदाई का काम भी जारी है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 650 फीट तक की खुदाई करनी है और अब तक की 50 से 60 फीट तक की खुदाई में ही सुनहरा चमकीला पत्थर या फिर कोई खनिज पदार्थ दिखाई देने लगा है। भाई, हमारी तो दुआ है कि यहाँ सोने का भंडार जरूर मिले और इसका फायदा गांव वालों को भी मिले। चलिए अब दरभंगा चलते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दरभंगा जिले के गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कमला बलान तटबंध सह सड़क कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मंच पर डीएम को खोजते नजर आए सीएम नीतीश। इस मौके पर उन्होंने जातिगत जनगणना और विपक्षी एकता की मुहिम पर भी बयान दिया। मीडिया से विस्तृत बातचीत में क्या बोले सीएम, सुनिए। डीएम साहब कहाँ गए? डीएम साहब जरा एक बार इस सब लोगों के बीच में चले जाइए, कहीं कोई समस्या भी रहे लोगों का तो उस सब का भी सुन लीजिएगा। कोई का समस्या कोई तरह का हो, सब लोगों का सुन लीजिएगा। जाति आधारित जनगणना, हम लोग तो जनगणना का हमारा अधिकार नहीं है केंद्र का। हम लोग तो डिमांड कर रहे थे वो भी कर दीजिए, वो नहीं हुआ और उसका वहां से कहा कि ठीक है आप हम लोग नहीं कराएंगे, आप करिए। तो हम लोग तो सभी पार्टियों की राय से न करा रहे थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप जरा सोच लीजिए। अब चलिए नवादा के सदर अस्पताल में। अरे भाई साहब, यहाँ का मामला है एकदम गजब। दरअसल इस सदर अस्पताल में जब कुछ घंटों तक बिजली गुल रही तो मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही कर्मठ डॉक्टर साहब ने कर दिया मरीज का इलाज। देखिए वीडियो।
कौन सी दिक्कत है बाबू? कौन सा दांत से ब्लड आया और pero kalau turun, bila pero uठा कैसे उठा ऊपर मोड़ो इसको पूरा मारो ठीक सीधा करो पे ये बच्चा याद है आपको? हाँ हाँ समझ गए हम कि आपको याद है जी। ये है वायरल बॉय सोनू। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पढ़ाई में मदद की गुहार लगाने वाला वायरल बॉय सोनू राजस्थान के कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। अब वह पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि अब ये सोनू फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। और क्या कुछ कहा इसने, आप भी सुनिए। I am telling about the Bihar in five points, not line, because line is very long. I am telling about the Bihar in 5 points. First point is Bihar is very, means we can say Bihar is very historical place. In the like Nalanda University, this is the top world top university in medieval period. And second point is Bihar in Bihar, from Bihar many to many IAS become in like rank first, rank second, national level. Therefore, and third point is Bihar in the Bihar. My favorite my favorite monuments in Bihar is Golghar, which is Patna, from in the Patna. And fourth point is the means in the Bihar बिहार में और क्या होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नौकरियों के वादे को लेकर डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके ही माता पिता 15 साल थे, उस समय 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दी गई। चुनाव से पहले आरजेडी ने घोषणा कर दी कि हम शिक्षकों का सब चीज मान लेंगे। बिहार में ये आरजेडी नहीं, 2015 में यही काम भाजपा ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वो शिक्षकों को एक झूठा आश्वासन दे देता है कि हम शिक्षकों को नहीं, पूरे समाज को हम आएंगे 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे जितने संविदा कर्मी हैं उनको ठीक कर देंगे, हम आएंगे शिक्षकों की व्यवस्था ठीक कर देंगे। जो कह रहा है लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी, वो आप पूछिएगा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अंधभक्त होकर वोट दीजिएगा तो आप ठगे ही जाइएगा। अब मिलिए अपने डेप्यूटी सीएम साहब से जो हमेशा की तरह मोदी जी पर खिसियाए हुए हैं। सुन लीजिए इनको, फिर आपको बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किसे कहा गजनी मुख्यमंत्री वो भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले तेजस्वी यादव जी को सुन लीजिए। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहें और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। कल 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया था आरबीआई की तरफ से। ये खबर तो आपके कानों में पहुंच ही गई होगी अब तक, और अगर नहीं पहुंची है तो घबराइए मत, क्योंकि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर की तारीख याद कर ले। इससे पहले आप बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं, यानी 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंकों में जाकर 2000 के गुलाबी नोट बदल पाएंगे। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी, लेकिन याद रहे एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट ही बदले जाएंगे। खैर, ये तो हुई आपके हित की बात। अब आते हैं बीजेपी के सांसद पर। दरअसल बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 के नोट बड़े बड़े लोगों ने जमा कर रखे हैं, सामान्य लोगों के पास ये नोट नहीं है।
अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में बड़े बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है। भारत भी वही अपना रहा है। इस कदम के बाद जो भी ब्लैक मनी मार्केट में है वो बाहर आ जाएगा। टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो अब इस पर जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह का बयान सामने आया है। बैठा राजा क्या करे, ई कोठी का धान ऊ कोठी, ऊ कोठी का धान ई कोठी। ये हम नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं। आप भी सुनिए। बैठा राजा क्या करे, ई कोठी का धान ऊ कोठी, ऊ कोठी का धान ई कोठी। यही मोदी सरकार का किस्सा है। मोदी सरकार नोटबंदी 2 लागू की, इसका वह स्पष्ट कारण बताया। कोई कारण नहीं है। कर्नाटक के हार की बौखलाहट और जनता का भाजपा के कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के वो हरकत करती हैं ताकि जनता का ध्यान हट जाए। मगर जनता बखूबी पहचानती है 2024 में इस तरह के जितने भी क्रियाकलाप मोदी सरकार के हैं उसका जनता माकूल जवाब देगी और भाजपा को सत्ता से हटाएगी। अब खबर आनंद मोहन की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में हुई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व आनंद मोहन को दे दी गई छूट से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है और बिहार सरकार ने लिखित जवाब देने के लिए समय मांग लिया। अब इस मामले में सुनवाई 8 अगस्त को की जाएगी। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से जवाब मांगा था और ये जवाब 2 हफ्तों में देने का निर्देश दिया गया था। अब बिहार सरकार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से मिल लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गजनी हो गए हैं। वो अभी से ही खुद को प्रधानमंत्री मानने लगे हैं। आप भी सुनिए। तो आजकल मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, अभी हम यहाँ आए हैं और वो जो है दरभंगा गए, तो दरभंगा में वो उद्घाटन शिलान्यास में गए थे बाढ़ में, जहाँ घोटाला होना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मतलब अभी से वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान ली। अब समझ लीजिए क्या दुर्भाग्य है बिहार का कि कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो है बिहार सिर्फ हमने बनाया, और कभी बिहार के यादाश्त को भुला जाते। शिक्षा और कानून व्यवस्था पर बिहार में दबंगई किस कदर हावी है, इसका उदाहरण भागलपुर में एक स्कूल में देखने को मिल रहा है। ये स्कूल देख रहे हैं आप, गेट पे ताला लटका हुआ है और ये 7 दिन से बंद है। स्कूल सुनसान हो चुका है और बच्चे 7 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। इनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। दरअसल बात यह है कि शिक्षकों को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी और तो और दबंगों ने ये तक कह दिया कि अगर स्कूल खोला तो होगा नरसंहार। यही है कि बार बार विक्रांत कुमार धमकी देता है विद्यालय में कि आप लोग को जान से मार देंगे, है ना। और एक बार अभी 9 तारीख को हमारा हियरिंग था एक आरटीआई मामले में, उन्होंने कार्यालय में ही बोल दिया कि अब मुनीराम का खेतान में नरसंहार होगा। इसके पूर्व एक बार घटना हुई थी, उन्होंने विद्यालय में आकर के हमसे रंगदारी मांगा, हमारे पॉकेट से 2000 रुपया छीन लिया, रजिस्टर से फेंक दिया। वो कारण था वो बिना डॉक्यूमेंट्स का एक आदमी का बाइजबरन नामांकन कराने आया था। हमने वहाँ नरसंहार की बात कही तो हमने विद्यालय के सभी शिक्षकों को उससे अवगत कराया। तो शिक्षक तो पहले से हमको बोल रहे थे कि सर सब आपको तो बोल रहे हैं, हम लोग कोई नहीं रहेंगे, सबका ट्रांसफ़र के लिए लिखिए, आप ही नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसा कीजिए आप अकेले रहिए, हम लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य ने आरोप लगाया है कि पास के ही विक्रांत कुमार ने विद्यालय में घुसकर नरसंहार की धमकी देती है, जिससे सभी टीचर्स भयभीत हैं और अब प्रधानाचार्य सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस मुद्दे में सरकार एक हफ्ते से चुप क्यों है?
मेरी खबर अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट भी करें। आप देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।